GM sir. Now please listen it. पढ़ाइए पढ़ाइए Now I am going to पढ़ाइए read to all सर. of you. बिल्ली बिल्ली. पढ़ाइए पढ़ाइए The second chapter is in English. Now listen. Are you listening? Today we have to start with the India and the world. ठीक है. Now listen. India and the world. When you talk about the India and the world, जो इंडिया का लैंड मास और उसका जो लोकेशन है इंडिया का उस पे has a central location between the east and the west Asia. Means इंडिया का जब लोकेशन आप देखते हैं बुक में, when you see the location of India in this book, you will found कि इंडिया का जो लोकेशन है, जो सेंट्रल लोकेशन है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में किस तरीके से है. India is a southward extension of the Asian continent. Note it down. Now, the next point is the trans-Indian ocean routes. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe
in the west. The countries of East Asia. Provide a strategic central location to India. ये ट्रांस इंडिया जो ओशन है पूरा का पूरा, और जो उसका रूट्स है, रूट्स क्या करता है, कनेक्ट करता है यूरोप, जो यूरोप है इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज, जो यूरोप किसमें पड़ता है, हमारे वेस्ट में पड़ता है, एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया. ईस्ट एशिया जब आप इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ईस्ट एशिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला इलाका. प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. मतलब उसको आप समझ सकते हैं, जो ओशन रूट्स है, जब आप यूरोप को देखते हैं तो यूरोप किधर है, किधर है भाई, यस वेस्ट में. आप देखते हैं कि जब आप मैप में देखेंगे तो मैप में ये पाएंगे कि जो एशिया है और यूरोप है वो दोनों के दोनों क्या है, कंबाइन है. और दोनों के दोनों कंबाइन किससे हैं, यूराल माउंटेन्स के थ्रू कंबाइन है. मतलब यूराल माउंटेन्स ही उन दोनों को क्या करता है, अलग करता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग पूरे सराउंडेड बाय वाटर है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड. सो इन दिस सेंस, सो और वेस्ट किधर पड़ेगा आपका, यूरोप किधर पड़ेगा आपके इंडियन 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 कॉन्टेक्स्ट में, वेस्ट में पड़ेगा. एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में नहीं कि जो इंडिया के जो बगल के जो कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया, तो वो पूरे के पूरे इस ओशन रूट में उसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देती है. ठीक है, आप देख सकते हैं इसको कि मैप के थ्रू कैसे कैसे जाया जाता है. Now, start sir. So Deccan, so regarding in this context of Deccan Peninsula, जो दक्कन का जो इलाका है, जो so this one is the Deccan Peninsula protrudes the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia. जो ये दक्कन का जो आप देखते हैं पठार, तो ये वेस्ट एशिया के साथ जो इधर से ऐसे करके है, तो किस तरह से उसका कांटेक्ट होता था.
Africa and Europe. From the western coast from the western coast and with the southeast and the East Asia. From the eastern coast, from the eastern को ध्यान से देखेंगे, जो डीकन पेनिनसुला है, जो दक्कन का पठार है, वहीं से आप देखते हैं कि अधिकतर जो ओशंस है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, जो आपका 22 डिग्री से स्टार्ट होता है, तकरीबन वहीं से स्टार्ट होता है, तो जो इंडियन ओशन तक, और ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन तक जाता है। तो ये क्या करते हैं, इंडिया की हेल्प करते हैं। कैसे इंडिया की हेल्प करते हैं? मैरीटाइम में, मतलब कि बाकी जो कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड होता है। सो क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया कौन सा हो जाएगा? जो इंडिया से वेस्ट की तरफ है, वेस्ट एशिया, फिर अफ्रीका, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, एंड यूरोप, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट कौन सा है? गुजरात का जो इलाका है, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। और यहीं से डिकन प्लेट्यू स्टार्ट होता है, एंड विद द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सा हो जाएगा? साउथ ईस्ट मैंने आपको बताया, सॉरी साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट इधर वाला पार्ट जो इस वाला मैप में, मैप का जो इधर का पार्ट है, ये साउथ ईस्ट है। सो विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। अब नाउ साउथ ईस्ट हो गया, तो इधर वाला जो पार्ट जो है चाइना वाला के साथ, म्यांमार के साथ, ये ईस्ट एशिया का पार्ट है, फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। और ये किधर से होता है? मतलब साउथ ईस्ट में, और जो ईस्ट एशिया में है, ये कहां से होता है? कहां से होता है? ये ईस्टर्न कोस्ट से होता है, जो उड़ीसा का जो इलाका है वहां से, ठीक है। और ये वेस्ट में गुजरात के इलाके से किस किस में होता है? गुजरात के इलाके से, अफ्रीका के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर, मतलब ये वहां से होता है। और ये वेस्टर्न कोस्ट से होता है, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के अंदर ईस्टर्न कोस्ट होगा। क्लियर? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज then the one general information earlier to reach from England to India, how much it will take time to reach India from England to India? Because earlier we don't have planes, so we have come through the water route, from the sea route or ocean route. So it will take 6 months to come. 6 महीने लगते थे यहाँ आने में, इंग्लैंड से इंडिया आने में, या इंडिया से इंग्लैंड जाने में। बट बाय ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल, जब ये ओपनिंग हो गई स्विस कैनाल की, विच इज ओपन इन 1869, आई थिंक इट इज ओपन इन 1869, और इसके होने की वजह से जो ये दूरी जो थी 6 महीने की, 6 महीने की दूरी को 2 मंथ्स में पूरा हो जाती थी। मीन इट आल्सो रिड्यूस्ड नियर अबाउट 7, इट मीन्स दिस स्विस कैनाल reduce the length of near about 7,000
किलो। Clear? Now, not only this, many more things which reach from that country to another country. Many more things which reach from that country to another country. And this is what? जैसे हम बात करते हैं, देखिए इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा लीडर है, आज से नहीं बहुत पहले से। और आज जिस तरह से आपको प्रेजेंट करते हैं, फॉरेन कंट्रीज अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, फॉरेन कंट्रीज आज ऐसी नहीं थी, पहले हमसे बहुत पीछे थी हर एक चीज में। चाहे तो इस सेंस में आप लगा सकते हैं, जो आइडियाज हैं, आइडियाज कौन कौन से आइडियाज? उपनिषद से। In the 6th class, you have to note it down. So I'm going to rub this. तकरीबन बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो अब क्या क्या चीज आइडियाज है उपनिषद में? बात कर रहे हैं हम, क्या क्या आइडियाज है बताते हैं आपको। So in this manner, Upanishads, Vedas, all are the knowledge. So when you talk about means Upanishad, so the student who is sitting near the teacher means the teacher will sit upward and the student will sit downward. So this is related to Upanishads. The dialogue between the student and the teacher is related to Upanishads. So these knowledge from India travel to whole world. And the whole world enriched by these ideas. So, in this manner, Upanishads, Ramayana, stories of Panchtantra, I think you have read about the stories of the Manipur Panchatantra, which is written by Vishnu Sharma. And it is written, it's a very long story that a king who has a foolish boy. So for giving his knowledge, the one Vishnu Sharma has written these stories to give the knowledge to that fool boy. Then the Panchatantra and the Indian numerals. The knowledge of the zero, which it traveled from India to other countries. So this is Indian numeral systems and the decimal system also. Decimal system. These all reached from India to other. And another thing also, like spices, masale, muslin. It's a finest quality of cotton, which is just, I think, made in Bengal. And the spices, masala. So, the earlier in India, the people eat the spices, but when in the another context, in the another countries, the people of that country will not eat the spices. They keep the spices for preserving meat. पहले इस मसालों का इस्तेमाल मीट को प्रिजर्व करने के लिए होता था। क्यों? Because the earlier there was no invention of refrigeration. पहले फ्रिज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो फ्रिज का आविष्कार जब तक नहीं हुआ था तब तक किसी भी चीज को लॉन्ग लास्टिंग आप कीप नहीं कर सकते थे। बट व्हेन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टार्टेड, automatically the spices or the trade of the spices is going to be reduced, or we can say abandoned. So this one, so this all the knowledge, not only this, the art of sculpture, जो बिल्डिंग का ज्ञान है, मूर्ति का ज्ञान है,
जो गांधार आर्ट है, जो बुद्धा की मूर्ति मिली है, तो ये भी इंडिया से पूरे वर्ल्ड में फैला। और यही नहीं, यही नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इंडिया से ही फैला, बहुत सारी चीजें बाहर से आई और इंडिया ने उसको एज्यूम किया। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप देखते हैं, जैसे गुलाब है, रोटी है, आलू है, बहुत सारी चीजें आई। या आर्ट ऑफ also, because when the travelers came, they came with their own commodities, and in that sense the people use this, कि किस तरह से उसको यूज करते थे। So this one related. Then India's neighbor, now we talk about this, means once more I'm going to tell about, when we talk about this in the context of India, or the ideas of many kinds. When the religion moved from that country to another country, the people are also acquired with the another religion, and the another religion knowledge and the ideas. So not only this, the Upanishad knowledge just reached to that places. When we talk about this Islam entered in India, and even the Christianity entered. The lots of the people or accepted these religion and ideas in our country also. Many more things reach to another country. Then India's neighbor. अब इंडिया के नेबर, पड़ोसी कौन कौन है पड़ोसी? देन जो इंडिया का जो लोकेशन है मैप पर, वो साउथ एशिया में बहुत एग्जैक्ट है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लास्ट में, साउथ एशिया में इसको बिल्कुल इनहेरिट करता है। देन इंडिया हैज हाउ मेनी स्टेट्स? इंडिया हैज राइट नाउ हाउ मेनी स्टेट्स? यस, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 7 से कम हुआ है ना? चलिए इनसे बच्चों से पूछते हैं, बचाएंगे बच्चे। Nine, sir. 9 union territories. अच्छा, हाउ मेनी स्टेट्स? टेल मी। 9 sir. 28 states. 28 states. And how many union territories? 9. 9. Yes. So now it is 9 union territories. 9 union territories. That 28 states and union territories. Leh, Ladakh. Clear? 9 union territories. So Yes sir. जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया himself known as a subcontinent. The India share its land boundaries with the sharing boundaries. Sharing Mute boundaries everyone. Sir, please mute everyone. with 7 countries. Yes, I going to be. कि इंडिया जो बाउंड्री शेयर करती है कितनों के साथ? लैंड जो बाउंड्रीज है 7 कंट्रीज के साथ है। 7 countries. यस। 29 states हैं सर। क्या चीज? 29 states। Kashmir कम हो गया। Earlier there was 29 state. Right now the Jammu and Kashmir both were Yes, sir. taken this. So that's it's become 28. And Union now territory. Yes. that these states Yes, sir. split into union territories. 9. See this, if I am wrong, I am going to correct this. I
I think I'm right. So right now, the sharing boundaries with the 7 countries. And the sharing boundaries with the 7 countries. First of all, started Pakistan. कूलर चालू कर दे सेम है, आप लोग चालू बहुत करो ना गंदे। तनी Please mute everyone. Sir, page number 2, sir. Question number, sir. Second. Page number. So then Pakistan. First to start with Pakistan. And this is the northwest part of then Afghanistan. This is also in which part? This is also in northwest part, both Pakistan, Afghanistan, then China. Related to Tibet, because the Tibet is captured by China, and this is in the north part. Then Nepal. Nepal is also in north part. Then Bhutan. Myanmar is in east, and Bhutan is also in, I think, north. Myanmar. Then after Myanmar, the one country is this. This one is writing downwards, Bangladesh. Clear? Then the two things I have to share with you. And the two things are, first of all, province states and princely states. Both are written in the book. Province means on which we know, when we talk about the earlier is known as up to 1947. We are known as British India. So when we talk about the British India, in that sense, province which are taken by the Britishers, and the princely which are not taken by the Britishers, but they were aided, helped by the Britishers. Means the province were ruled by directly. This one is ruled that directly by the British government. And the princely states which were not ruled by, and these are ruled by the local rulers. जो local rulers हैं वो उसको रूल करते थे, मतलब जो local जो चीफ थे या किंगडम से उनको रूल करने दिया जाता था. बट इसके अंदर कहने के लिए था, बट you know about that how much the Britishers interfere in the internal affairs
of the princely states. Clear? Then southern neighbors across the sea consists 2 islands. जो साउदर्न है, साउदर्न जो आपका नेबर्स है वो आपके टू कंट्रीज हैं, और इस 2 कंट्रीज के अंदर 2 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स, जो आपके साउथ में है, ठीक है। श्रीलंका एंड मालदीव्स ये आपके साउथ में है। क्लियर? और श्रीलंका को जो है सेपरेट करता है, जो मतलब वरना ये इंडिया से लैंडलॉक्ड होता, लेकिन जो करता है सेपरेट करता है, दिस इज नोन एज पाक स्ट्रेट। क्लियर? एंड द गल्फ ऑफ Mannar and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated on the south of the Lakshadweep Island. तो जो ये है, जो मालदीव्स है और दिस जो लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में कौन सा? मालदीव्स। ठीक है। श्रीलंका वाला पाक स्टेट है आपका, और गल्फ ऑफ मन्नार। तो लेसन एंड अप हो गया है आज। कल फिर से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे हम, लेसन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स 3 minutes are left. Students, Sir, Roger sir was saying that tomorrow is holiday. listen, if you Sir, listen once. If tomorrow will be holiday, so we will take the class on Monday. कुछ बच्चे पूछ रहा है। who built this canal? सर तिब्बत को सर चाइना क्यों Who लिखे built this canal? तिब्बत को चाइना इसलिए लिखे हैं क्योंकि तिब्बत पहले अलग कंट्री थी, लेकिन तिब्बत को टेक ओवर कर लिया चाइना ने, इसलिए चाइना लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में तिब्बत लिखते हैं, क्योंकि टचिंग जो बॉर्डर है इंडिया का वो तिब्बत के साथ ही है। तिब्बत के साथ है। तो जिसके जो दलाई लामा है, मेन हेड है, जो रिलीजियस लीडर है बुद्धिस्ट, वो ठीक है। तो चाइना का जितना एरिया दिखाया जाता है सर, उसमें Sorry? तिब्बत का भी ना, चाइना का एरिया दिखाया जाता है, उसमें तिब्बत का भी एरिया है। हाँ, वो तिब्बत का भी एरिया है उसमें, वो उसको कैप्चर कर लिया। वो तो अपना मैप जो दिखाता है चाइना, अपना जो इंडिया का मैप, अपने कंट्री का मैप दिखाता है, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी दिखाता है। सर प्रोविंस और प्रिंसली नहीं समझ में आया। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट ही, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया की जब बात करेंगे, आजादी से पहले की बात है, तो उस समय 2 प्रकार के स्टेट्स थे, एक तो प्रोविंसेस, प्रोविंशियल स्टेट्स। तो प्रोविंशियल स्टेट्स क्या होते थे कि डायरेक्टली उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने होल्ड में रखती थी, उसको गवर्न करती थी, और प्रिंसली स्टेट्स को गवर्नमेंट अपने पूरे होल्ड में रखती थी, लेकिन इनडायरेक्टली होल्ड में रखती थी, डायरेक्टली होल्ड में नहीं मतलब रखती थी। और इसको वहाँ के जो राजा में रहते थे उनको छूट दी जाती थी अपने इलाके में रूल करने की। Who built this canal? सॉरी,
क्या लिखा है? 2 प्रोविंसेस। इसको फेयर पे नोट करेंगे ना? हाँ, नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी सर करा चुके हैं आपको, इसलिए नहीं कह सकता मैं। सॉरी, हु व्हाट? बेटा आवाज क्लियर नहीं हो रही है। को किसने बनाया था? सॉरी, अभी भी क्लियर नहीं है बेटा आवाज। स्विच कैनल को किसने बनाया था? स्विस कैनल को? अब इतना तो आप बताइए। नहीं पता पूछ रहे हैं। कैनल क्या है कि कैनल जो ओशन में से निकाल के उसको बनाया गया, और ये नहीं पता है कौन बनाया, लेकिन 1869 में इसको ओपन कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर बनाया होगा, ब्रिटिश क्या जी? एम्पायर। ये यूरोपियन कंट्रीज ने अपने फायदे के लिए बनाया था इसको, कि जो पहले जो लॉन्ग जर्नी थी उसको